दोस्तों यूं तो हमारे ब्रह्मांड की बात की जाए तो हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम इसके एक छोर से दूसरे छोर तक का पता आसानी से नहीं लगा पाते और इसके अंदर छुपे रहस्यमयी बातों के बारे में भी हम नहीं जानते। लेकिन आज हम आपको पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद लेकिन आप भी कहेंगे शायद इस रेगिस्तान को किसी का शाप लगा है। जी हाँ, हमने सही गैस किया। हम बात कर रहे हैं सभी रेगिस्तानों में सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान की। सहारा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। दरअसल सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढका हुआ है, जबकि इसका थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। आज हम आपको इस रेगिस्तान की कुछ खास और रहस्यमयी बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा का नाम सुनकर सिर्फ रेत, धूल और गर्मी जहन में आती है, लेकिन क्या कोई सोच सकता है इस जगह पर कभी जीवन भी हुआ करता था? जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप में 94 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए रेत के इस महासागर को अरबी भाषा में अस सहरा अल कुबरा अर्थात महान रेगिस्तान कहा जाता है। गर्म रेत के विशाल टीलों वाले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा में यदि 5000 साल पुराने कब्रिस्तान में एक औरत की अस्थियां मिली, जिसे उसके 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था, तो आप क्या कहेंगे? चमत्कार? नहीं, इससे साफ है कि सहारा में कभी जीवन था। शोधकर्ता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा और उपजाऊ था। क्या से क्या हो गया? सहारा रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से परिचित जानकारों का कहना है कि 6000 साल पहले तक वहाँ हरियाली थी। उत्तरी अफ्रीका का बड़ा हिस्सा पेड़ों और झीलों से भरा था। स्वाभाविक तौर पर क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया से बड़े इस इलाके पर भी जीवन था। ऐसे हुआ खुलासा। शिकागो विश्वविद्यालय का एक अनुसंधान दल दक्षिण पूर्वी अल्जीरिया में डायनासोर के अवशेष तलाश कर रहा था। तभी उन्हें एक विशालकाय कब्रिस्तान का पता चला। विस्तृत खोज पर इंसानों के साथ ही पशुओं, बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के अवशेष भी मिले, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 2005 और 2006 में भी इस स्थान पर 200 कब्रों का पता लगाया गया। सहारा के हरे भरे नाइजर में जीवाश्मों का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान में मिले जीवाश्मों से मांसाहारी डायनासोर के 2 नए प्रकारों की पहचान मिली, जिनके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। 2008 में एक्टा पैलेंटोलॉजिका पोलोनिका जर्नल में प्रकाशित खबर में कहा गया है कि एक डायनासोर शायद जीवित जानवरों का शिकार करता था और दूसरा मृत और अधखाए प्राणियों को खाता था। दोनों बड़े मांसाहारी समूह का प्राचीन रिकॉर्ड बताता है कि ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में कम से कम 5 करोड़ साल पहले रहे होंगे। दूसरे प्रकार का नाम है इओकारकेरिया डायनोप्स रखा गया, जिसके दांत ब्लेड की तरह तेज थे। इससे अनुमान जताया गया है कि वो जीवित जानवरों का शिकार करता था। क्रिप्टोप्स पेलियोस नामक डायनासोर की लंबाई 25 फीट रही होगी और आधुनिक लकड़बग्घे की तरह ये भी मुर्दाखोर था। सहारा रेगिस्तान की तलहटी की परतों के अध्ययन से विशेषज्ञों को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा कि मरुस्थल कभी हरा भरा था। वहां उपजाऊ मिट्टी होने के प्रमाण भी मिले हैं। एक शोधकर्ता सेरेनो डेविड ने बताया कि पूरे क्षेत्र में बड़ी तादाद में इंसानों के साथ ही जानवरों की अस्थियां बिखरी हैं। इससे साफ है कि वहां कभी घनी आबादी भी रही होगी। शोधकर्ता सहारा में 2 अलग प्रकृति के समूहों के पनपने की बात करते हैं। पहले समूह में किफियान का नाम लिया जाता है। ये लोग सहारा में लगभग 10,000 से 8,000 साल पहले रहे होंगे। शोध में यह भी पता चला कि किफियान लोग काफी स्वस्थ और लंबे चौड़े होंगे। इनकी औसतन लंबाई 6 फीट आंकी गई है। दूसरा समूह टेनेरियंस का बताया गया है। ये लोग तुलनात्मक रूप से कम हष्ट-पुष्ट और शारीरिक आकार में छोटे थे। ये 7000 और 4500 साल पहले यहाँ बसते थे। ये कम होते संसाधनों की ओर इशारा करता है। टेनेरियंस को लेकर एक खास बात ये पता चली है कि ये आभूषण पहना करते थे।
कब्र में मिली एक युवती के कंकाल के हाथ में ब्रेसलेट मिला है जो जंगली घोड़े की हड्डियों का बना था। एक कब्र में पुरुष को मिट्टी के बने कछुए पर बैठा पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि उसे किसी धार्मिक अनुष्ठान के तहत दफनाया गया होगा। एरिज़ोना विश्वविद्यालय के जैव पुरातत्वविद चेरिस स्टोजांकोस्क्वास्की का कहना है कि एक बार की तो विश्वास नहीं होता कि दो भिन्न तरह की सभ्यताएं सहारा रेगिस्तान में पनपी होंगी। दो अलग तरह के लोग, उनकी शारीरिक बनावट के साथ ही रहने के तौर तरीके और खान पान में भी अंतर देखा गया है। स्टोजांकोस्क्वास्की ने बताया कि कब्र में पुरुष को देखकर साफ तौर पर लगता है कि उसके पैर काफी मजबूत और लंबे रहे होंगे। वो किफियान था और उसका खान पान काफी पौष्टिक रहा होगा। दूसरी तरफ पशुओं की अस्थियों के बारे में हाथियों, जिराफ आदि के अवशेषों का अध्ययन करने वाली वियना के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की पुरातत्वविद ने चौंकाने वाली बात कही थी कि वहां मिली पशुओं की हड्डियां वर्तमान में केन्या के सेरेनगेटी में पाए जाने वाले पशुओं से मिलती है। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब सवाल आता है कि आखिर ये रेगिस्तान कैसे सूखा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरा भरा सहारा कैसे रेगिस्तान बन गया। ये अचानक हुआ या वर्षों पुरानी प्रक्रिया का परिणाम है। इस बारे में तरह तरह की बातें कही गई है। वैज्ञानिकों के एक धड़े का कहना है कि पृथ्वी की कक्षा में छोटे से अंतर से ऐसा हुआ था। कुछ विशेषज्ञ इसे सदियों की प्रक्रिया करार दे रहे हैं, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि पर्यावरण के साथ मनुष्यों की छेड़खानी और ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह हो सकती है। सहारा रेगिस्तान ने दुनिया के 8% थलीय भाग को अपनी चपेट में ले रखा है। इसके सबसे खास बात यह है कि मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान और मिस्र जैसे देश शामिल है। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित हैं। हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन में भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी तो होती नहीं है, लेकिन साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि रेगिस्तान के पास स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई का कम दाब का केंद्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई। आज भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जन दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले ये हरा भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चला, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान करीब 15000 साल के बाद फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो आपको सहारा रेगिस्तान के बारे में अनसुनी बातें सुनने के बाद कई ऐसी बातें साफ हो गई होंगी कि रेगिस्तान कहीं न कहीं कुदरत की देन है, जिसमें ऐसी कई रहस्यमयी चीजें छुपी हुई है जो आने वाले समय में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जाएंगी। और कई रहस्यमयी चीजों का पता भी लगाया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक अब भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाते कि आखिर ये रेगिस्तान कितने सालों पुराना है। वो अनुमान तो बेशक लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसी चीज इसमें रहस्य बनकर दबी हुई है जो बाहर आने के बाद हर किसी को हमेशा ही हैरान करती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।